खबर निकल कर आ रही है दूधी सोनभद्र से। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से शनिवार को दोपहर कस्बे के डीआर पैलेस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रोल बॉन्ड चुनावी चंदा घोटाले में डूबी मोदी सरकार विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को बिना सबूत के जेलों में डाल रही है। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करना आज तक की जरूरत है। उपरोक्त बातें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। वार्ता के दौरान भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव और सपा विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण यादव, सपा विधायक प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ आदि ने संयुक्त रूप से बातचीत करते हुए आगे कहा। वार्ता में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले के नेता शामिल थे। गठबंधन के नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव, दूधी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हराने और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उतारने की अपील की है। यहाँ से मजदूरों का पलायन निरंतर बढ़ रहा है। आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें पुनर्वासित ठीक से नहीं किया जा रहा। आज आम आदमी हमारी गोद से निकलने वाली बालू, बोल्डर और लकड़ी जैसे कई प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए परेशान है। यदि किसी तरह उपयोग में ला रही है तो मोटी कीमत चुकानी पड़ रही। प्रेस वार्ता के दौरान भाकपा माले के तहसील प्रभारी बिगन गौड़, प्रभु सिंह, एडवोकेट रमाशंकर यादव, अंगूरी बानों के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। दूधी सोनभद्र से राकेश कुमार कनौजिया के। राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा स्तर पे यहाँ पे जो गठबंधन के सदस्य हैं उनको बुला के एक रणनीति बनाने के बारे में ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में तय किया गया कि कैसे हम लोग मिल करके तो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में कन्वेंशन प्यार के साथ आगे करेंगे, इसी संबंध में आज की। चूँकि जनपद सोनभद्र संसदीय क्षेत्र 80 है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अपना दल का प्रत्याशी लगभग आना तय हुआ है। बीएसपी ने भी प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है, आपकी पार्टी ने भी क्लियर नहीं किया है। और जो भी प्रत्याशी इतने साल से भाई कोई अच्छा काम करता है तभी दोबारा चांस मिलता है। हमें तो यहाँ की जनता ने 7 बार चांस दिया है और जब से बीजेपी 2014 में आई है तब से हमारा ग्राफ तो बढ़ा है। हारने के बाद भी हमारा वोट बैंक बढ़ा है। जहाँ हम 2002 में 60,000 वोट पाए थे और अभी 17 में जब लड़े तो 64,000 पाए और 22 में लड़े तो 78,000 पाए। 80 से लेके 22 तक हमने 9 बार चुनाव लड़ा और 9 बार में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा वोट बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि इस दूधी क्षेत्र की जनता हमें नकारती है, हम नहीं मानते। कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसके वजह से हार जीत हुआ है और जैसा कि हो सकता है ईवीएम मशीन की वजह से हो सकता है काउंटिंग में गड़बड़ी की वजह से हो, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ की जनता का अपार स्नेह और वोट हमें भरपूर मिला है। इस उपचुनाव में आप किसको अपना मतलब बराबरी का मानते हैं या टक्कर देने वाले प्रत्याशी को मानते हैं? किससे मानते हैं आप? नहीं, यहाँ पर तो कोई प्रत्याशी है नहीं जो टक्कर देना क्या है। कोई वार्ता में है, बातचीत में है और एक बड़े स्तर पर अभी तो हमको दूधी में जिला सम्मेलन बुलाना है जिसकी हमारे दूधी बनाओ जिला संघर्ष समिति के लीडर हैं प्रभु सिंह, उसकी तैयारी कर रहे हैं और एक बड़े पैमाने पर जिसकी चर्चा हमारे साथी ने किया है उसके बड़े पैमाने पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डेट फाइनल करेंगे, आप लोगों को बताएंगे और बाकी पर्चा लेके कूपन लेके हम डोर टू डोर जाएंगे। छोटी से लेके बड़ी बड़ी सभाएँ गोष्ठियाँ हम करेंगे और चुनाव प्रचार में हम बहुत इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उनके ऊपर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी पार्टी को कूपन छपवाए हैं। जैसे हम खुद चुनाव लड़ते हैं और जनता से सहयोग लेते हैं, चंदा लेते हैं, उसके बल पर चुनाव लड़ते हैं, वैसे ही अपने बल पर हम अपनी पार्टी के पूरे सहयोगी समर्थकों के बल पर चंदा करते हुए अपने साधन से हम इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को ईवीएम पर कितना भरोसा है? देखिए, ईवीएम पर तो हम लोगों को बहुत कम भरोसा है और इसलिए हमने वीवीपैट के लिए बातचीत किया और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं और अभी फैसले का इंतज़ार है। हालांकि फैसला आते आते हो सकता है कि फर्स्ट चरण का चुनाव बीत जाए लेकिन अभी स्थिति तो यही है
जो भी परिस्थिति है उसी का मुकाबला करना है। और जहाँ तक ईवीएम है उस पर आम जनता को शक है और आम जो थोड़ा सचेत लोग हैं उनको भी शक है, इसलिए कहा गया कि ईवीएम अभी जब तक आप फिर से पीछे नहीं लौटते हैं तो वीवीपैट से उसकी गिनती करेंगे। सबसे अंतिम चरण में चुनाव होना है 1 जून को, काफ़ी गर्मी रहेगी, काफ़ी गर्मी रहेगी, तो उसमें क्या चुनाव व्यवस्था की है? गर्मी काफ़ी रहेगी, दोनों ही गर्मी रहेगी, मौसम की भी रहेगी और चुनाव की भी जो गर्मी में है अपने अंतिम चरण में रहेगी। तो चुनाव की गर्मी जो मौसम की गर्मी उसको पराजित करेगी।